वृंदावन वही आते हैं जिन्हें किशोरी जी बुलाती हैं, संत कुलविंदर दास ने कहा। यमुना शुद्धिकरण के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। श्रीधाम वृंदावन के बड़े रास मंडल पर पंजाब से आए सतगुरु दरबार के द्वारा 3 दिवसीय सत्संग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत, महंत, मंदिर सेवायत आदि ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी की आरती के साथ हुआ। संत कुलविंदर दास महाराज ने बताया कि 3 दिन से विभिन्न प्रांतों से आए भक्तों ने सत्संग का लाभ उठाया। इसी के साथ वृंदावन के समस्त मंदिरों के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। लेकिन यमुना जी की दुर्दशा देखकर मन में बहुत दुख हुआ। आज तमाम बड़े देश नदी किनारे बसे हुए हैं, जहां पर नदियों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, लेकिन भारत में इतनी योजनाएं होने के बावजूद यमुना जी की दुर्दशा बहुत कुछ कहती है। ठाकुर राधा दामोदर मंदिर के सेवायत कनिका प्रसाद गोस्वामी बड़े गोसाई महाराज ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन वही लोग आ पाते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं, क्योंकि ये अत्यधिक पवित्र भूमि है जहाँ रानी के सरकार की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आज कार्यक्रम के अंतिम दिवस भक्तों ने राधा नाम की महिमा श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति की है। श्रीधाम वृंदावन में कैसा रहा, क्या स्वर्ग का नजारा है वृंदावन, स्वर्ग का नजारा है वृंदावन। जो वृंदावन में आ गया समझ लेना कि वो स्वर्ग का रास्ता पा गया। वृंदावन के संतों का, वृंदावन के कन कन का, और राधा रानी, ठाकुर जी, और जब भी वृंदावन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी चल रही है। और 3 दिन में जितने संत महात्मा ने आके आशीर्वाद दिया वृंदावन के, 3 दिन में जितनी संगत ने आके और ब्रिजवासियों ने आके प्यार दिया, हम सभी के चरणों में ये विनती करते हैं कि वृंदावन बुलाते रहे, हाजिरी लगवाते रहे। और वृंदावन जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में आने का मकसद यही था हमारा कि हमको एक वृंदावन आना था। और एक विनती जरूर करेंगे, एक ब्रिजवासियों और वृंदावन वालों के चरणों में ये विनती करेंगे कि हम वृंदावन में जैसे यमुना जी गए और यमुना जी में जैसे गंदा पानी पड़ रहा था, वो अच्छा नहीं लगा। हम पंजाब से हैं कि वृंदावन जब भी हम सुनते हैं ना कि यमुना महारानी, और जब वहां पे हमने जाके देखा कि उसमें गंदा पानी पड़ रहा था, वो मैया यमुना महारानी वो मैया है। और वो कौन अपनी माँ के ऊपर गंदा पानी डालता है, कौन अपनी माँ को गंदा करता है। और यही बेनती है कि ये मेरी बेनती स्वीकार करें, और अगर ठाकुर जी, राधा रानी और ब्रिजवासियों ने चाहा तो राधा रानी के चरणों में फिर आएंगे। जय जय श्री राधे। आपने कहा कि यमुना दूषित है, लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि अधिकतर जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो यमुना पूजन से शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो जिस तरीके से अभियान चलाया जाता है उसके बाद भी आज तक यमुना को शुद्ध नहीं किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेके? बस बेनती करेंगे, हम यही बेनती करेंगे, जो आंखों से देखा तो हमने बोला कि अगर हम इतना साफ ना कर सकें, यमुना महारानी हमारी मैया, अगर हम इतना साफ ना करें, अपनी जीवन में एक एक इंसान अपनी एक एक जिम्मेवारी ले ले कि मैंने इतनी सफाई करनी है, तो जरूर एक न एक दिन साफ हो जाएगा। विश्व गुरु शिवजीव गोस्वामी पाद की जय, सदगुरु दरबार की जय। हमारे बीच पंजाब से सदगुरु दरबार के महाराज जी पधारे हैं। उन्होंने 3 दिन इतना आनंद बरसाया जो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं राधा दामोदर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हर बार आकर के वो ऐसे ही आनंद वृंदावन वासियों को और अपने पंजाब के भक्तों को ऐसे आनंद बरसाते रहें। और हमारे रासमंडल जी के जो महाराज हैं, महंत श्री लालेश्वर दास जी महाराज, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, और लालेश्वर महाराज जी की जो सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा और संत सेवा, सब जगह तो एक टाइम सेवा, संत सेवा होती है, मगर हमारे लालेश्वर महाराज जी के द्वारा 3 टाइम संत सेवा, दक्षिणा की सेवा होती है। सुबह बालभोग की सेवा, दोपहर को राजभोग की सेवा और रात्रि को ब्यारू भोग की सेवा हमारे लालेश्वर महाराज इतना सुंदर कराते हैं, इतना कृपा बरसाते हैं। उनको कभी मुझे अगर मौका मिला और मोदी जी से मिलने का मुझे अगर मौका मिले तो मोदी से कहूँगा कि हमारे महाराज जी को पद्मश्री का अवार्ड दिया जाए। इसी के साथ बोले राधा दामोदर लाल की, बोले गिरिराज की,
जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय मैं सिरसा से आई हूँ, हरियाणा से। जिस तरीके से ब्रज में राधा नाम और बाकी बिहारी का नाम है, हाँ, आज उसी तरीके से पंजाब से आके हमारा जिले सत्संग किया, आप सामने हमें बहुत 3 दिन हमें इतना अच्छा लगा, हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। हमारा ऐसे कर रहा है कि हम वृंदावन में ही वास करें, ऐसा सत्संग हर साल हो और हम हर साल। ब्रज में आज सत्संग भी हुआ है, हाँ, तो इस सत्संग को किस तरीके से ये सत्संग तो हमारे लिए परमात्मा का एक बुलावा है। परमात्मा ने हमें बुलाया है इस धरती पे सत्संग सुनने के लिए। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.